पठान की ऐतिहासिक सफलता से बहिष्कार करने वालों ने मुंह की खाई। रामचरितमानस पर महाभारत। अंतिम दौर में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार, मैं रूपाली बरवेर, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबरों। बेशरम रंग गाना रिलीज होते ही फिल्म पठान विवादों में घिर गई और फिल्म का विरोध शुरू हो गया। कई संगठनों ने पठान के बहिष्कार की अपील की और सिनेमाघर मालिकों को धमकी भी दी। इसके बावजूद नियत तारीख 25 जनवरी को भारत सहित दुनिया भर के 8000 स्क्रीन्स में पठान रिलीज हुई। इंदौर, भागलपुर, ग्वालियर, सूरत जैसे कई शहरों में रिलीज के दिन पोस्टर फाड़ने, टॉकीज में तोड़फोड़ करने और 20 शो से दर्शकों को निकालने की घटनाएं हुई, लेकिन बहिष्कार की मुहिम करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया और सिनेमा घरों के आगे हाउसफुल के बोर्ड नजर आए। पहले दिन फिल्म ने 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि किसी भी हिंदी फिल्म का एक दिन का सर्वाधिक कलेक्शन रहा। दूसरे दिन पठान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो ऐतिहासिक है। और 2 दिन में 123 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। 3 दिन में फिल्म के कलेक्शन 150 करोड़ के पार हो गए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने पहले दिन 106 और दूसरे दिन 113.60 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर कुल कलेक्शन 219 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंचाया। तीसरे दिन तक फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ के करीब पहुंच गए और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने लंबे समय बाद सफलता का स्वाद चखा और पठान की सफलता ने बॉलीवुड के खिलाफ जहर उगलने वालों के मुंह बंद कर दिए। अभी तक रामचरितमानस की ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, चौपाई पर ही विवाद होता था, लेकिन बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव व यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 और चौपाइयों पर विवाद खड़ा कर दिया है। मौर्य ने पूजहि विप्र सकल गुणहीना को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए मानस पर प्रतिबंध की मांग की। वहीं बिहार के मंत्री ने अधम जात में विद्या पाए चौपाई पर विवाद खड़ा कर दिया। संत महंतों व विद्वानों ने इन दोनों ही नेताओं को आड़े हाथों लिया है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि कुछ मूर्ख मानस पर राजनीति कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस से भगवान राम के चरित्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र उसमें वर्णित है, ऐसे ग्रंथ को ये मूर्ख नेतागिरी जौन करें, लेकिन ये धर्म ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ के संबंध में जब जानकारी नहीं है तो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। 1-2 दोहा को पढ़ करके और ये कहना कि दलितों का विरोध है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम मनुष्य को के कहे, कोल भील के साथ साथ बानर भालू को भी गले लगा करके चलने वाले महापुरुष, उनका इसमें चरित्र वर्णन है। ऐसे को कहते हैं कि नहीं, ये दलित विरोधी ग्रंथ है, इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार की बात बोलता है, इसलिए कि इस पर विरोध करने से कोई गला काटने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं दूसरे के बोले तो बस तुरंत फतवा जारी हो जाएगा और जो होता, लेकिन सहिष्णु हिंदू और राम के ऊपर छोड़ देता, भगवान के ऊपर छोड़ देता है और इसका परिणाम भी होता है कि उनको ऊपर छोड़ने पर इनका दंड तो होता ही है, लेकिन थोड़ा देर में होता है। तो उनकी जितनी निंदा किया जाए, निंदनीय भाषा बोले हैं और यह राम भक्तों का अपमान किया है। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी से कि इसकी अपने पार्टी से निकालो, अन्यथा राम भक्तों का जो अपमान हो रहा है उसका प्रभाव आपके पार्टी के ऊपर पड़ेगा, जो अच्छा नहीं होगा। स्वामी परमहंस ने मौर्य की योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। श्रीमद रामचरितमानस के विषय में सपा नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, मैं उनको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी माँ को माँ कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, बेटी को बेटी कहते हैं, यह संबंधों की मर्यादा रामचरितमानस से ही मिली है। अगर ऐसा न होता तो आज वो जानवर बने होते, उनको अपनी पत्नी में, अपनी बिटिया में और अपनी महतारी में इसका भेद ही पता न चलता। मानवता की स्थापना रामचरितमानस से हुई है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ें। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ, अगर वो एक भी चौपाई को शुद्ध बोल देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, जब एक चौपाई वो हिंदी में शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, अर्थ की तो बड़ी दूर बात रही,
इस तरह की बयानबाजी से लोग बचें, अपनी राजनीति करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर जहर उगलेंगे तो उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहें। पाणिनि संस्कृत व वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने इस विवाद पर कहा कि इस तरह के लोग समाज में विघटन का काम कर रहे हैं। मौर्य जी के लिए तो यही हमारा उनके लिए संदेश है कि रामचरितमानस का वो अध्ययन करें। अब ये हो रहा है कि एक एक छोटे छोटे श्लोकों को बुला करके, छोटे छोटे तथ्यों को बुला करके कभी किताबों को खंडित कर देना, कभी किताबों को जला देना, इस प्रकार की जो बातें हो रही, इससे समाज में विघटन हो रहा है। हमारा भारतवर्ष एकाग्र रूप से कैसे रह सकेगा, समाज के सब वर्ण एक साथ कैसे रह सकेंगे। अब तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद डालने की कोशिश की जा रही है, सबकी जाति, राम की जाति निकाली जा रही है। कौन है दुनिया में जो राम की पूजा नहीं करता, कृष्ण की पूजा नहीं करता, वो भी उनमें जाति निकाल करके बोल रहे फलाने ढिमके हैं। इससे समाज में बड़ा प्रदूषण फैल रहा है। जिनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, ये जातियों के दड़बे में घुस करके उस हमारी उदात्त परंपरा को कहीं खंडित न कर दें, इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। इस विवाद पर आचार्य डॉक्टर संजय देव ने कहा कि विवाद पैदा करने वाले लोग सही अर्थ जानते ही नहीं हैं। मुख्य रूप से कुछ चौपाइयां हैं, ढोर गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक तो ये लोग ताड़न का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा में भी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी ताड़न का अर्थ केवल मारना पीटना नहीं है। ताड़न का मतलब विशेष रूप से उसका निरीक्षण करना, उसको देखना, उसको ट्रेंड करना, परखना, समझना। सबसे पहले जब वनवास की आज्ञा होती है उनको, राम जी को, तो कैकेयी मां के पास जाते हैं। यदि वो नारी विरोधी होते तो कैकेयी के मां के पास क्यों जाते, जबकि उसको तो आप राम की विरोधी कह रहे हैं। और वनवास में भी जब सीता को ढूंढते हुए राम जी जाते हैं, सबरी माता के पास जाते हैं और सबरी को प्रणाम करते हैं और मां का संबोधन करते हैं। तो नारी विरोधी होते तो तुलसीदास जी राम जी को सबरी माता के आश्रम में क्यों भेजते? और शूद्र विरोधी होते तो भी सबरी को तथाकथित शूद्र कहा है आपने, शूद्र भी और नारी भी उसके आश्रम में क्यों जाते, उसका आशीर्वाद क्यों लेते? विश्व हिंदू परिषद ने भी स्वामी प्रसाद पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद जैसे व्यक्ति पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक समाज को जो है उस पर आरोप लगाया है, एक धर्म ग्रंथ पर आरोप लगाया, धर्म की निंदा की है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जन जन जिससे जो प्रेरणा लेता है, ऐसे धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाने वाले या मानसिक विक्षिप्त को जो है इस प्रतिबंध उस पर लगना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को उसके अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। यहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की छवि सुधारना नहीं है, बल्कि देश के मौजूदा हालात को बदलना है। नेका नेता ने कहा कि राहुल ने देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कथित कोशिशों पर अपनी चिंताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया। हालांकि बनिहाल में सुरक्षा कारणों से राहुल को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। राहुल ने कहा कि पुलिस का इंतजाम ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद अपने सुरक्षा कर्मियों की सलाह पर उन्होंने यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि बनिहाल में लोगों की ओर से शानदार स्वागत किया गया। सुबह से ही लोग जमा हुए थे और हम यात्रा करने के लिए उत्सुक थे। वहीं भाजपा ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कहा कि राहुल सुर्खियों में बने रहने के लिए ओछी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। राहुल की यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाकर न सिर्फ अपनी खोई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करना चाहती है, बल्कि वह राहुल गांधी को एक जन नेता के रूप में भी स्थापित करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस को अपने मकसद में कितनी सफलता मिलेगी, इसका फैसला इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम कर देंगे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल इस यात्रा के जरिए काफी हद तक अपनी छवि बदलने में सफल रहे हैं। अब वे पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर नजर आने लगे हैं। अब खबरें संक्षेप में। भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर खोई पहुंच। लेह एसपी पीडी नित्या की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत से जुड़े सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा, सेना नहीं रखती अपने अभियानों के सबूत।
परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी की विद्यार्थियों को सलाह, कभी भी शॉर्टकट रास्ता न अपनाएं, कड़ी मेहनत हमेशा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार का चुनावी दाव, देव नारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित, गुर्जर समाज के लोक देवता है भगवान देव नारायण। डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, गो फर्स्ट पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ा था विमान। अब ऊपर वाले के भरोसे पाकिस्तान, वित्त मंत्री डार ने कहा अल्लाह बनाएगा पाकिस्तान को अमीर। अडानी समूह का बड़ा नुकसान, शेयर बाजार में 2 दिन में 4 लाख करोड़ से ज्यादा गंवाए। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।